और या तो शादी करे मुझसे। फिर उसने जेल जाना पसंद किया, जेल गया, जेल से छूट के आया शायद, ऐसे सोचना है। जेल से छूट के आने के बाद फिर उसने उनसे दबाव बनाया कि हम तुमसे फिर से प्यार करते हैं या जो भी हो जैसा। साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया प्रेजेंट। दोस्तों इस समय हमारी सुल्तानपुर के कानपुर थाना क्षेत्र के साथियों आपको बता दूं कि बीते 27 तारीख को बाराबंकी में एक महिला सिपाही की हत्या कर दी जाती है और उसके उसी थाने में तैनात एक इंद्रेश मौर्य है, जिस पर परिवार का आरोप है कि इंद्रेश मौर्य से हमारी बहन या हमारी बेटी की धीरे धीरे इससे संपर्क था और वो बहका करके उनके साथ यौन शोषण करता था और शादी के दबाव के चलते और उसको अपने रास्ते से हटाना चाहा और विमलेश को कैसे भी हत्या करता है। आइए हम परिवार से बात करते हैं, तमाम सारी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कैसे क्या हुआ था। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप पाल है। कैसे मतलब क्या घटना घटी थी? घटना तो वो लोग पूरा फुल प्लानिंग करके ही मारे। घटना में ऐसा है कि हम लोग को सूचित नहीं किया। तो बड़ी लापरवाही तो ये है कि घर पे किसी को आपका जो विमलेश पाल से उनके साथ आपका क्या संबंध है? संबंध मेरा है कि मैं उनका सबसे छोटा जीजा हूँ। सबसे छोटा जान बहन हुई। उनकी शादी हुई थी विमलेश की? नहीं, शादी नहीं हुई। घर में किसी को सूचना नहीं थी उनकी शादी हो गई। वो दफल फुल प्लानिंग है जो मीडिया में बताया जा रहा है कि उनका पति है, ये है, वो है, फला है, ढिमका है। बाकी फैमिली में किसी को जानकारी नहीं थी ऐसा कुछ। लेकिन वो फिर पूरा प्लानिंग करके पहले से ही वो अपना रॉकेट बिछाए रखा था। तो प्रेम जाल में अपने फंसा, प्रेम जाल से फिर उसको लब में लाया। लब में लाके फिर मामला जब वो शादी करने से इनकार की, तो तब वो 300, जब शादी करने से इनकार किया इंद्रेश मौर्य ने, तब वो 376 धारा भी लगाई इनके ऊपर। जब कप्तान साहब के यहाँ अपने ही थाने पे वहीं वो अपने ही थाने महिला लाइन पे ही, महिला महिला पुलिस लाइन पे ही वो जाके थाने पे पेश हुई कप्तान साहब के यहाँ। कप्तान या सीओ साहब के यहाँ बोले कि ऐसी ऐसी बात है, आप या तो उनको जेल भेजिए 376 के तहत और या तो शादी करें मुझसे। फिर उसने जेल जाना पसंद किया, जेल गया, जेल से छूट के आया शायद, ऐसे सोचना है। जेल से छूट के आने के बाद फिर उसने उनसे दबाव बनाया कि हम तुमसे फिर से प्यार करते हैं या जो भी हो जैसा भी हो। उसने रास्ता से अपना कांटा निकालना चाहा। तो क्या जो आपकी जो विमलेश पाल है, आप लोगों से बात करी होती थी? आपसे बात होती थी बात होने से बात होती। उन्होंने कुछ बताया कि किस तरह से उनके साथ ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, कि ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है या फिर इंद्रेश मौर्य जो है उनके संपर्क में आया? नहीं, कुछ ब्लैकमेलिंग वगैरह जैसे हमसे तो बात नहीं होती थी। अपनी माता जी से और छोटी वाली सिस्टर से, दोनों से बताती थी कि ऐसी ऐसी बात है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसी के नाम सब कुछ करना। इंद्रेश मौर्य और उसके घर वाले बराबर टॉर्चर करते रहते थे, ये पैसा दो, वो पैसा दो, यहाँ काम है, वो है, फलना है, ढिमका है। मतलब उसके घर वाले भी जानते थे कि ये ऐसा ऐसा केस करके रखा है। अच्छा, जिस तरह से आपकी जो साली हैं विमलेश पाल, और उनसे उनके अकाउंट से लोन भी करवाया था इंद्रेश पाल? लोन लोन भी कराया था। लोन करा के वो कैश कलेक्ट कर लिया था और उनके सैलरी अकाउंट से कट रहा था सर। और कोई भी जरूरत है बताने के, घर वाले भी बता रहे हैं कि कोई भी छोटा काम रहता था, कभी 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के, शायद शादी की बहन की, जब बहन की शादी में पैसा लिया था और दुकान खोलने की अपेक्षा लिया था पैसा और सब। मतलब बराबर पैसा के लेके बराबर लोग एक दूसरे से पैसा लेन देन, उनका मामला कहीं बिगड़ा तो पैसा लेन देन नहीं मांगता। क्या इंद्रेश पाल आपकी इस परिवार का विमलेश का भी कभी सहायता करता था? कभी नहीं, कभी नहीं। शादी में मेरे आगे कभी नहीं सहायता, तो हमको नहीं पता है करता था क्या नहीं था, वो लोग ही जाने। जब सूचित कभी नहीं किया गया, कोई जानकारी नहीं है, तो अभी कैसे बयान उल्टा सीधे दे दें, जानकारी नहीं। जिस तरह से मतलब कि आपकी साली का संबंध बताया जा रहा है कि उनके साथ संबंध था और उनसे उनके साथ लिविंग में रह रहा था, क्या बिना शादी के उनके साथ रह रहा था एक साथ? ऐसे है, लिविंग में ही रहता था, हमको ऐसा लगता है लिविंग में ही रहता था। क्योंकि जब वो अपने साथ या लिविंग में रहता हो या ना रहता हो, जब उनके साथ व्यवहारिक कुछ ना कुछ किया होगा तभी तो बोले होंगे शादी कीजिए मुझसे। ऐसे तो नहीं बोल सकता कोई। तो शादी करने के लिए जब बोला, उन्होंने फोर्स की शादी करने के लिए बातचीत की, तो वो बोले शादी नहीं करूंगा मैं, तुम जो मर्जी कर लो। शायद वो 376 दायर की। विमलेश घर पर क्या करती थी? घर पे नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताते थे, बस केवल यही की बातचीत चल रही है। जो मुकदमा दर्ज कराई थी, जो 376 पर लगाई थी, ये भी घर पर नहीं बताई थी? ये भी घर पे नहीं बताई थी, ये भी घर पे नहीं बताई थी। इंद्रेश मौर्य जेल गया था, ये भी जानकारी नहीं थी? ये भी जानकारी कैसे आप लोगों की जानकारी फिर होती है? थाने पे जाके होती है ये कार्रवाई, पहले से वहाँ पे हो गई थी कि इंद्रेश भाई किया है कांड। इधर से जान रहे थे लोग, जाके थे बोलते हैं कि इंद्रेश मौर्य भाई ने किया। जैसे कि आप लोगों को सूचना कौन देता है कि मतलब कि विमलेश इस दुनिया में नहीं है? थाने से फोन आया था। थाने से क्या, उनके एक ये जो मैडम है मेरी छोटी वाली, इनकी पूजा, मृतक की जो बहन है छोटी, मेरी मैडम, उनको फोन आया। वो खुद सर्किट लगाई थी, वहां से किसी इंस्टाग्राम से नंबर लिया,
भैया का दिया, एक भाभी का निकाली वहां से, मेरे दीदी का 3 दिन से फोन नहीं लग रहा है, कैसे है, कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि तुम लोग थाने आ जाओ, जैसे ये सब बात है। और बाकी थाने से कोई सूचना नहीं, घर पे कोई सूचना नहीं। जैसे बाराबंकी में उनकी पोस्टिंग थी, जी। बाराबंकी से कितना दूर पर उनकी डेड बॉडी मिली थी? बाराबंकी में पोस्टिंग थी उनकी, क्या नाम है इनका, सुबेदा थाना। सुबेदा थाना से जैसे वो रवाना हुई तो मिसौली मिसौली क्या करके थाना था? मसौली मसौली करके एक थाना था, थाना के 4-5 किलोमीटर बाद उनकी बॉडी, उनका ड्यूटी लगी थी देवा मंदिर, गर्भगृह में महादेव महादेव मंदिर में लगी। तो जिस तरह से उनकी ड्यूटी लगी थी, जो सिपाही इंद्रेश मौर्य है, वो कहाँ उसमें था? उसमें वो भी ड्यूटी में साथ में था? नहीं नहीं, वहाँ पे वो तो हरिद्वार में छोटी ड्यूटी में है। इंद्रेश मौर्य प्रेजेंट टाइम में उसका ट्रांसफर जब वहां से 3 साल बाद जेल से निकला है वो, तो उसको हरिद्वार जिले में छुट्टी, वो ड्यूटी पे उसका ट्रांसफर दे दिया, हरिद्वार जिले में पोस्टिंग है। लेकिन वो अभी पूरा दिमाग लगा के वहां पे पूरा रूट जानता था वो, और पूरा सब कुछ इसके बारे में जानकारी, इंग्लिश के बारे में जानकारी लेके इस रोड पे कैसे क्या करना है, वो लोग 2-3 लोग मिल के अपना सब प्लान को अंजाम देते हैं, कैसे क्या करना है। क्या आपकी जो साली हैं बिमला जी, शादी के लिए दबाव बना रही थी क्या उसके इंद्रेश के ऊपर? दबाव दबाव तो भाई कोई भी हो महिला, दबाव तो काहे नहीं बनाएगी, अगर उसके साथ कुछ न कुछ बातचीत हुई है, अगर उसको कुछ न कुछ अपना हुआ हो तो बनाए, काहे नहीं बनाई, जायज बनाएगी। इंद्रेश मौर्य की शादी हुई थी? सर नहीं हुई थी, शादी उसकी नहीं हुई थी? नहीं हुई। शादी उसकी पड़ी हुई थी क्या? क्या शादी की देख शायद बता रही थी, देख 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 रिकवरी हो रही है, ऐसा तो देख देखने वाला तो कोई सूचित किया कि भाई ऐसा हो रहा है, देख रिकवरी वाला मामला, तो वो तुरंत फोन करके बोल रहे हैं कि, तो या तो ऐसा बोली होंगे कि जो मेरा है सब हिसाब कर दो, है ऐसा बोल सकती है वो। भाई हम सब कुछ पता नहीं है, कुछ अगर जानकारी होती तो भले कुछ बोलते, नहीं तो ऐसा तो नहीं था। जिस कमरे में बिमलेश रह रही थी वहां पर आप लोगों को उस कमरे से क्या मिला आपको? उनका सामान मिला, और भाई लेटर भी मिला है उसका कि मेरे साथ कुछ होगा, तो लेटर भी मिला था। तो पुलिस अपने हिरासत में ली, और एक उनके पास 2 फोन मिला था, एक रेड वाला भी फोन था। मतलब फोन में क्या क्या कुछ फोन में हो सकता है कुछ पीडीएफ वगैरह रखा हूँ, अपने साथ का फोटो रखी हूँ उसपे। फोन कहाँ है फिलहाल? फोन थाने के पास है, उसको एविडेंस तौर पे उसको रख लिए हैं, प्रशासन ने रख लिया, प्रशासन रख लिए। और लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ? लेटर में लिखा था उसमें कि मान्यवर जी मेरे साथ कुछ होता है अगर, तो उसमें इंद्रेश मौर्य उनका पूरा परिवार शामिल होगा इसमें, क्योंकि मैं हाई टेंशन चल रही हूँ और यही लोग कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर रहा। लेटर में भी लिखा है, रजिस्टर वो थाना पे गया हुआ है। क्या इतना प्रेशर बनाने के बाद कहीं बिमलेश सुसाइड को नहीं कर लेती हैं? नहीं, सुसाइड का तो कोई रूप ही नहीं है ना। सुसाइड का जैसे उनका निर्मम तरीके से हत्या करना, उनका पैंट से जीप खोलना, और सब मतलब ऐसा तो लगता है कि उनको कोई एकांत जगह में ले जाके पूरा ढंग से पीटे, उसके बाद रेप किया गया हो, फिर मर्डर किया गया, हाई टॉर्चर में, मतलब की जिंदगी हाई टॉर्चर में गुजरी हुई, ऐसा लगता है। जिस तरह से एक घटना घटी थी, क्या बिमलेश के साथ कोई एक आदमी इस तरह से कर सकता है, कई लोग मिलकर? नहीं, अकेला तो कोई नहीं कर सकता। जैसा हम लोग देख के पूरा अभी जो भी देखा है अंदर से आदमी बहुत जवाब नहीं दे सकता, ऐसा ऐसा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, बोल रहे हैं वो तो वहां से शायद क्या नाम उनका, थाना अधीक्षक साहब भाई पास फोन किए थे, भाई साहब जो बड़े वाले भाई साहब हैं, उनके पास फोन किए थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और ये विवेचना चल रही है। अब विवेचना उनको सिर्फ मौर्य जी को जेल भेजा गया है, इंद्रेश मौर्य को शायद 302 के तहत जेल भेजा गया, अभी कोई कार्रवाई। आप लोगों की सरकार से या फिर वहाँ के जिला अधीक्षक से क्या मांगे? मांगे यही है कि उसको आजीवन कारावास हो या तो फांसी हो, मतलब जैसे ऐसा दुष्कर्म करने का सोचा अगर वो नहीं है तो उसको भी नहीं। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन में दिया, इंद्रेश का नामजद दिया? नामजद दिखाया, उसके साथ कई और अज्ञात को दिया? अज्ञात कितने लोगों को दिया आप लोगों? अज्ञात दिया गया है, दो लोग को शायद दिया गया, एक दो लोग को दिया गया, अज्ञात बहुत मालूम नहीं है, अज्ञात दिया गया। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप लोग? न्याय अभी तो क्या मांग करेंगे, न्याय तो उसको अगर कानून से यही बुआ रहे कि उसको जो करे अच्छा करे बस, क्योंकि हमारे कहने से तो नहीं होने वाला कुछ, सत्य तो यही कथन, आदमी अपने कहने से नहीं, एक ही फैसला है, या तो खुद राइट एक्शन कुछ है। जिस तरह से बिमलेश की हत्या हो जाती है,
कोई नेता या कोई और लोग आपकी इस बिमलेश के परिवार को सहायता करने के लिए कोई अभी आगे अभी आया? अभी तक भाई साहब कोई भी नहीं, खाली एक लोग आए हैं, वो भी सपा के डॉक्टर अंगद साहब आए हैं, मुलाकात की है। उसके बाद जो भी उन्होंने पोस्टर डाले हैं, बस और कोई यहाँ का राजनेता नेता, ये मेयर साहब भी हैं यहाँ के, ये टाउन में रहती हैं, इनका आधार है, सब कुछ है, यहाँ वोटिंग करती हैं। अभी तक बगल में चेयरमैन साहब भी है। किसी से कोई सहायता मिला आपको? किसी से कोई नहीं, ना तो कोई हाँ, ठीक है दोस्तों, हमारे साथ देख रहे थे क्या नाम था आपने? दिलीप पाल। हमारे साथ दिलीप पाल हैं, जो बिमलेश पाल हैं, उनके जीजा जी थे। हम इनसे तमाम सारी जानकारी लिया कि किस तरह से उनकी पोस्टिंग थी और कैसे इंद्रेश से उनकी नजदीकियां बढ़ती है और किस वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। और इनका कहना है कि ये जो घटना घटी है, इसमें एक व्यक्ति की इतना क्षमता नहीं थी कि उनकी हत्या कर लेता, इसमें कई लोग मिलकर के उनकी हत्या किए हैं। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।